तो नॉर्मली मैग्नेट मटेरियल को 3 वे में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक में मैं बात करूं तो यहाँ पे नेट मोमेंट जो है 0 रहता है, ये वीकली रिपेल करता है मैग्नेट से। ठीक है, जैसे बिस्मथ कॉपर हो गया, ये मैग्नेट को रिपेल करता है। ठीक है, यहाँ पे लाइक कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है जैसे कि आयरन में होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक जो रहता है ये वीकली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, बहुत ही कम करता है, जैसे कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन का ऑब्वर्ड है, उसको आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे तुरंत मैग्नेट के साथ वो चिपक जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, अब देखिए। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, आपने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम पेयर भी इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सब खेल इस पेयर का है। हम अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं और उसके जो पेयर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे देखते हैं। अब देखिए कॉपर है, कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें सब में पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं देखूं ओवरऑल तो यहाँ पे स्पिन मोमेंट 0 हो जाता है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम को देखिए, यहाँ पे जो है 0 नहीं है बट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, सिर्फ 1 यूनिट है यहाँ पे। वही अगर आप आयरन को देखोगे तो आयरन के लास्ट में देखिए 4 यूनिट है। तो आप यहाँ से आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा क्यों कॉपर को हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं, एल्यूमिनियम को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और जो आयरन कोबाल्ट है उसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। कॉपर में रखते हैं नेट स्पिन मोमेंट जो है यहाँ पे क्या हो गया है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। एल्यूमिनियम में भी है नेट स्पिन मोमेंट बट बहुत ही कम है, 1 यूनिट है। वही अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन में आप देखिए नेट स्पिन मोमेंट जो है लास्ट ऑर्बिटल में 4 यूनिट है। ठीक है, ये जो है काउज करता है मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बेसिक सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का। हमने देखा डायमैग्नेटिक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होते ही नहीं है, पैरामैग्नेटिक में बहुत ही कम होता है, फेरोमैग्नेटिक में काफी ज्यादा होता है। सिंस काफी कम इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 0 मतलब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक में बहुत ही कम होगा और फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फील्ड की बात करो तो सिमिलरली हो जाएगा, बहुत ही वीकली रिपेल करता है, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट करता है, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक ऑर्डर इसी का चीज है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, रैंडम और नॉन। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई भी मटेरियल है, इसके बाहर से जब भी हम फील्ड देते हैं तो क्या होगा, कुछ सारे फील्ड को ये अंदर में अट्रैक्ट कर लेगा या फिर सारे फील्ड को बाहर से बाईपास कर देगा। ठीक है, या फिर कुछ को करेगा कुछ को नहीं करेगा। तो मैग्नेटाइजेशन जो है इसमें अपोजिट होगा, इसमें सेम डायरेक्शन में होगा, इसमें स्पॉन्टेनियस होगा। आगे हम देखने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और इसके एग्जांपल तो मैंने दे दिया था। इससे ये टेबल को बस आप ओवरव्यू कर लीजिए, अभी मैंने इसे नहीं बताया है, आगे कुछ मिनट में मैं बताने वाला हूँ, फिर चीजें अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप।